अंग देश में एक अमीर ब्राह्मण रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन ब्राह्मण ने यज्ञ करने की सोची। यज्ञ के लिए समुद्री कछुए की जरूरत पड़ी। उसने अपने तीनों बेटों से कहा कि जाकर समुद्री कछुआ ले आओ। तीनों भाई समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें वहां एक कछुआ मिल गया। बड़ा बेटा बोला, मैं भोजन चंग हूं, इसलिए मैं इसे नहीं ले जा सकता। दूसरा बेटा बोला, मैं नारी चंग हूं, इसलिए मैं भी इसे नहीं ले जाऊंगा। तीसरा बेटा बोला, मैं शैया चंग हूं, तो मैं भी इसे नहीं ले जा सकता। तीनों भाई वहीं बहस करने लगे। जब वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो राजा के पास चले गए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम लोग सच में जो कह रहे हो वो सही है या नहीं। फिर राजा ने स्वादिष्ट खाना बनवाकर तीनों को खाने के लिए बुलाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, मैं यह खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की बदबू आ रही है। यह कहकर वह उठकर चला गया। राजा ने जांच करवाई तो पता चला कि खाना श्मशान के पास वाली जमीन पर उगे अनाज से बना था। राजा ने कहा, तुम सच में भोजन चंग हो, तुम्हें खाने की गहरी पहचान है। रात में राजा ने दूसरे बेटे के पास एक सुंदर औरत भेजी। जैसे ही वह औरत उसके पास पहुंची, वह बोला, इसे यहां से ले जाओ, इसके शरीर से बकरी की बदबू आ रही है। राजा ने जांच करवाई तो पता चला कि वह औरत बचपन में बकरी के दूध से पली थी। राजा ने कहा, तुम सच में नारी चंग हो। अब राजा ने तीसरे बेटे को 7 गद्दों का बिस्तर दिया। जैसे ही वह लेटा, वह चिल्ला उठा। लोगों ने देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा थी। राजा ने बिस्तर की जांच करवाई तो उसमें से एक बाल निकला। उसी बाल से उसकी पीठ पर निशान बन गया था। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने तीनों को उनकी खासियत के लिए 1-1 लाख सोने की मोहरें दी। लेकिन वे कछुआ लाना भूल गए और राजा के नगर में ही रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ, इन तीनों में सबसे बढ़कर कौन है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे हिसाब से सबसे छोटा बेटा यानी शैयाचंग सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसकी बात सच साबित हुई। बाकी दोनों के बारे में यह हो सकता है कि उन्होंने ये बातें किसी से सुनी हो। इतना सुनते ही बेताल फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने उसे फिर से पकड़ा और आगे चल दिए। रास्ते में बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू कर दी।